तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, छुट्टियों का ढेर सारा मज़ा ले रहे होंगे। साथ में हम लोग चलिए नंबर सिस्टम को रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, इरेशनल में क्या होता है, रेशनल में क्या होता है, रियल क्या होते हैं या ऑड इवन क्या होते हैं। इन सारी कहानियों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला हमने लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज किए जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज किए जाते हैं। टोटल इसमें कितने अंक हो जाते हैं, 10। तो 0 से लेकर 9 तक किस में हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 केवल 2 ही यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कह देते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 यूज किए जाते हैं, 0 से लेकर 7 तक। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसे हम बोल देते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 नंबर्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। उसके बाद A, B, C, D, E और F। फिर से समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूज होते हैं, बाइनरी में 2, ऑक्टा में 8, हेक्सा में 16 यानी 16 नंबर यूज किए जाते हैं। यानी अभी आपने ये देखा कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सल क्या होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने हो जाते हैं, 16। इसका कन्वर्जन कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं टोटल डिटेलिंग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहला हमने लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, जो भी काउंटिंग के नंबर्स हो जाते हैं उसे हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि आप काउंट करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 1, 2, 3, इसी नंबर्स को क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हो जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर में नेगेटिव होते हैं, तो नहीं, इसमें ना ही नेगेटिव होते हैं, ना ही इसमें 0 होता है, ना ही इसमें कोई फ्रैक्शंस होते हैं। अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसे लिया जाता है नेचुरल नंबर, अदरवाइज नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जस्ट लाइक अगर 3/5 कोई पूछा जाए कि क्या यह नेचुरल नंबर है, तो नहीं, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग होल नंबर के बारे में। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं उसके साथ साथ में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसे हम कह देते हैं होल नंबर। यानी 0, 1, 2, 3 इन सभी नंबर्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, होल नंबर। क्या इसमें कोई नेगेटिव होता है, तो नहीं। क्या इसमें फ्रैक्शंस होते हैं, तो नहीं। डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो काम चल सकता है, अदरवाइज ये भी होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। अगला बात करेंगे हम लोग इंटीजर के बारे में। जब भी आप नंबर लाइन खींचते होंगे, देखे होंगे कि बीच में आप 0 लिखते होंगे, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर और राइट में क्या लिखते होंगे, पॉजिटिव नंबर। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये सभी नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। 1, 2, 3 ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर। तो इसको कैसे समझेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का पॉजिटिव, नेगेटिव विथ 0 इन सभी नंबर्स को क्या बोल देते हैं, इंटीजर। एक बार और समझ लेते हैं, क्या इसमें कोई फ्रैक्शन में रहेगा, तो नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3/5 क्या इंटीजर है, तो नहीं, 3/5 कोई इंटीजर नहीं होते हैं। क्या ये डेसिमल में होता है, तो नहीं, इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं। अगला हम लोग समझने वाले हैं इवन नंबर्स को। ऐसे कोई भी नंबर्स जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इवन नंबर। क्या इवन नंबर में नेगेटिव होते हैं, तो जी हाँ, इवन नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे -2, -4, 0, 2, 4, 8 यानी 0 भी एक आपका इवन नंबर होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। इवन नंबर, दो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं 2 से, उसे क्या कह देते हैं, इवन नंबर। देखते हैं हम लोग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे कोई भी नंबर्स जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो उसे हम कह देते हैं ऑड नंबर। दोज नंबर which does not completely divisible by 2 are called odd numbers। ऑड नंबर्स में क्या क्या नहीं होते हैं, आपका 0 ऑड नंबर्स नहीं हो जाता है। अच्छा, होते क्या क्या ये ध्यान देते हैं हम लोग। तो नेगेटिव में ऑड नंबर हो जाते हैं -1, -3, -5, -7, 1, 3, 5, 7 इस टाइप के सभी नंबर्स को हम कह देते हैं ऑड नंबर्स। अगला शिफ्ट होते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में। सभी पॉजिटिव नंबर्स, यानी अभी भी आपको पता हो गया कि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। सभी प्राइम नंबर्स वो हो जाते हैं जो केवल पॉजिटिव नंबर्स हो, जो सेल्फ डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल होते हैं, उसे हम कह देते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल होते हैं, उसे हम कह देते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाता है, 2। यह एक इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे 2, 3, 5,
7 इस टाइप के सभी नंबर्स को क्या कह देते हैं, प्राइम नंबर। अगर आप याद करना चाहें तो 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अगला बात करेंगे हम लोग को प्राइम नंबर्स क्या हो जाते हैं। ऐसा कोई भी नंबर्स, दो नंबर एक साथ रहेगा जिसका HCF क्या हो जाता है 1, उसे हम कह देते हैं को प्राइम नंबर्स। फिर से ध्यान देते हैं, इसमें वो कैसा भी नंबर हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब हो गया उसका HCF होना चाहिए 1। कोई भी दो नंबर लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 और 7, मान लीजिए 5 और 11, इस टाइप के कोई भी नंबर्स जिसका HCF 1 हो जाता है उसे हम कह देते हैं को प्राइम नंबर। अगला देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। ऐसे कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कम से कम 3 वैल्यू से डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी न किसी एक वैल्यू से जरूर डिविजिबल होता है, उसे हम कह देते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाता है 4, क्योंकि कंपोजिट और प्राइम यह दोनों निगेटिव में नहीं होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया 4, फिर 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इस टाइप के सभी नंबर्स को बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। अगला बढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स वो हो जाते हैं जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर हम बात करें इसे और दूसरे तरीके से समझने के लिए, तो रेशनल नंबर को ऐसे बोल सकते हैं जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं। जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं उसे भी हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। यह 9-10 में आपको बहुत मदद करता है। फिर से समझ लेते हैं, रेशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट किए जाएं, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू में तो वह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। रिपीटिंग नंबर जैसे कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट करे, जैसे 3.5 पे बार, वो बार बार वैल्यू को रिपीट करता है। टर्मिनेटिंग जैसे मान लीजिए 1.36 डेसिमल के कुछ प्लेसेस जाकर वो टर्मिनेट कर जाता है, उस टाइप के नंबर्स को बोल देते हैं हम लोग रेशनल नंबर। अगला बात करते हैं इरेशनल के बारे में। इरेशनल नंबर वो हो जाते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं। फिर से सुन लेते हैं, इरेशनल नंबर्स वह नंबर होते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अच्छा, पाई भी क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे रूट में कोई भी अगर प्राइम नंबर दिखे तो हमेशा इरेशनल नंबर हो जाता है। रूट में कोई भी प्राइम नंबर दिखे वह क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर्स। अगला बात करें, अगर हम 0 नंबर के बारे में बात करते हैं तो 0 क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाता है। तो 0 को एग्जांपल मान सकते हैं आप। कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो जाता है तो क्या हो जाता है, रेशनल। नहीं हो पाए तो इरेशनल। पाई भी एक इरेशनल नंबर हो जाता है। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं जिसे हम लोग समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे 1.3528 इस टाइप्स के जो नंबर्स हो जाते हैं उसे हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्या समझते हैं हम लोग रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या हो जाते हैं, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो हो जाते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स वो हो जाते हैं जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हो जाते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम कह देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप कोई भी रेशनल और इरेशनल का एग्जांपल लिख लीजिए, वो रियल नंबर्स हो जाता है। जैसे 3, पाई, 0, 22/7 इस टाइप्स के जितने भी नंबर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं रियल नंबर्स। ऐसे भी समझ सकते हैं रियल नंबर्स को, कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पे केवल आपको पॉजिटिव मिले। जैसे मान लीजिए आपके सामने रूट में कोई नंबर दिख रहा है, वह कैसा भी नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर आएगा। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इस टाइप्स के नंबर हो जाएंगे रियल नंबर्स। लेकिन वहीं पे समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या हो जाते हैं, यह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ऐसे समझिए कि कोई भी वैल्यू आपके सामने मिले, अगर उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब उस संख्या में उसी संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव नंबर न मिले उसे कह देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फिर से सुन लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वह नंबर्स हो जाते हैं जिसका स्क्वायर करने पे यानी उस वैल्यू में उसी वैल्यू से मल्टीपल कराएं तो हमें निगेटिव नंबर मिले, वह नंबर हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे रूट में -2, रूट में -1, रूट में -3 इस टाइप्स के जो नंबर्स हो जाते हैं वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अगला देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी यह दोनों कंबाइन रहते हैं, इन दोनों को बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं a+ib के रूप में। इसमें रियल पार्ट ये हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट से हो जाता है। इसके और एग्जांपल देखना चाहें तो 2 +
3i। आई के बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आई की जो वैल्यू होती है √-1 हो जाती है, इसे आयोटा से लिया जाता है। तो रियल नंबर्स क्या हो जाते हैं, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दिया जाता है, तो रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे अगर हमें नेगेटिव रिस्पांस मिलता है तो उसे हम कह देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाते हैं, सभी रियल और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, जिसके एग्जांपल 2 + 3i इस टाइप्स के नंबर्स हो जाते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और लाइक करें।